Hello kid, good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to learn about environment. Environment मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो. हमारा चैप्टर नंबर है 14 एंड द पेज नंबर इज 67. तो बच्चों एनवायरनमेंट कैसे बनता है पहले हम ये पढ़ते हैं. आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, soil, water, animals, plants, sun and all other natural things around us. तो हमारा जो environment होता है वो हमारे आसपास की सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है. जैसे air मतलब वायु, हवा, soil मतलब मिट्टी, water मतलब पानी, animals मतलब जानवर, plants मतलब पेड़ पौधे, sun मतलब सूरज एंड ऑल अदर नेचुरल थिंग्स. और वो सारी नेचुरल चीज़ें जो भी हमारे आसपास होती है, नेचुरल चीज़ें कौन सी होती हैं जो हमें भगवान ने दी हैं, वो सारी चीज़ें. तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा एनवायरनमेंट बनता है. वी नीड ऑल दीज टू लिव. हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जीने के लिए. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जैसे हवा, पानी, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे. Hence, we should not waste them or spoil them. इसीलिए हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही इनको स्पॉइल मतलब ना ही इनको बर्बाद करना चाहिए. यानी जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उन्हें बचा कर रखना चाहिए. We can play an important role in saving our environment. हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना. एयर, तो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, एयर. तो एयर का हम कैसे यूज़ करते हैं अब वो पढ़ते हैं. एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर. एनवायरनमेंट एयर से बना होता है. एयर इज़ यूजफुल फॉर आवर सर्वाइवल. तो एयर हमारे जीने के लिए बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है. सो इफ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, अगर हम पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित एयर से सांस लेते हैं, इट हार्म्स अस, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी. एंड मेक अस फॉल सिक, और ये हमें बीमार बना देगी. वी शुड नॉट burn plastic or other things as it makes the air polluted. हमें प्लास्टिक की चीज़ों को या फिर और दूसरी चीज़ों को नहीं जलाना चाहिए. इससे क्या होती है, हमारी हवा पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है. We should keep a check on our vehicles that make the air polluted. हमें अपने व्हीकल मतलब हमारे पास जो गाड़ी वगैरह होती है ना, इससे स्कूटी वगैरह, उनको क्या करना, या कार वगैरह, उनको क्या करना चाहिए, हमें चेक कराते रहना चाहिए समय समय पे कि वो एयर तो पॉल्यूटेड नहीं कर रही हैं, उनमें से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट गंदा तो नहीं हो रहा है. वी शुड नॉट बर्न गार्बेज बिकॉज इट पॉल्यूट्स एयर. हमें कचरे को, गार्बेज मतलब कचरा, हमें कचरे को जलाना नहीं चाहिए. बर्न मतलब जलाना, हमें कचरे को नहीं जलाना चाहिए, इससे हवा हमारी दूषित हो जाती है. अब आप सोच रहे होंगे जब कचरे को जलाएंगे नहीं हम तो कचरे को डालेंगे कहाँ, तो कचरे को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए. ओके बच्चों, तो एयर का मतलब समझ में आ गया हमारे लिए एयर क्यों ज़रूरी है और हमें कैसी एयर लेनी चाहिए. देखो, वी शुड नॉट बर्न प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक के बैग्स नहीं जलाने चाहिए. वी शुड यूज़ CNG फॉर आवर व्हीकल. तो हमारे जो व्हीकल होते हैं, कार वगैरह, उनमें एक CNG गैस होती है जिससे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, वही गैस इसमें डालकर चलानी चाहिए, है ना. अब है सॉइल. सॉइल मतलब मिट्टी तो आप सब लोगों ने देखी होगी ना. वी हैव सॉइल एज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. मिट्टी भी एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी पार्ट होता है. सॉइल शुड नॉट बी
लेफ्ट अनप्लांटेड। हमें मिट्टी को अनप्लांटेड या फिर अनकंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। टू हेल्प सॉइल रीगेन। इससे क्या होती है, हमें दोबारा से मिट्टी मिल जाती है। इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड टू ऑब्जर्व द एब्जॉर्बेबल वेस्ट लाइक ड्राई लीव्स फॉलन फ्रॉम ट्रीज, रेन वाटर, काउ डंग्स etc। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो भी हमारे ड्राई लीव्स होती है जो हमारे पेड़ों से गिरती हैं, या फिर कब गिरती हैं, जब हवा बहुत तेज चलती है तब गिर जाती है ना सूखी हुई पत्तियाँ, और रेन वाटर से या फिर काऊ डंग से, इन सारी चीज़ों से हमारी मिट्टी बह जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। जितने हम प्लांट लगाएंगे तो हमारी मिट्टी बहेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, और हमें सारे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स पौधों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। लुक एट द पिक्चर। सॉइल रिगेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय एब्सॉर्बिंग वेस्ट। सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल गए, उसने जो वेस्ट था उससे अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट है वाटर। वाटर तो आपको पता ही है ना, हम लोग पीने के लिए, सब कामों में, नहाने के लिए, सब जगह वाटर का यूज़ करते हैं ना। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज टू। वाटर प्लांट्स के लिए भी और पेड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी नीड वाटर टू कुक अवर फूड। हमें अपना खाना पकाना है तब भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज्ड इन मैनी अदर वेज ऑल्सो। पानी का यूज़ हम और भी दूसरे तरीक़ों से करते हैं। वी शुड सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ द टेप व्हेन नॉट इन यूज़। जब हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें अपना टेप को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड अडॉप्ट सम वाटर सेविंग मेथड लाइक टर्निंग ऑफ द टेप दैट इज़ नॉट इन यूज़। हमें पानी को सेव करने के बहुत सारे मेथड्स को अपनाना चाहिए। जैसे अगर हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें पानी का नल बंद कर देना चाहिए। We should make big tank. We need our houses to save rain water. हमें पानी को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, बड़े बड़े टैंक्स बनाना चाहिए। जब बारिश होती है तो उन टैंक्स में पानी सेव हो जाता है। We should use leftover water from washing clothes to clean our house etc. हमें अपने घरों में वॉशिंग के लिए जो पानी होता है उसको बचाकर रखना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कपड़े भी धुल सकते हैं और घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं उस बचे हुए पानी से ही। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी। इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को कैसा बना देती हैं, डर्टी। डर्टी मतलब गंदा। एंड टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। और अगर हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन और हेल्दी रखना है, वी शुड फॉलो सम नेसेसरी स्टेप्स। हमें कुछ आवश्यक स्टेप्स लेने चाहिए। थिंग्स लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल etc. cannot keep care of themselves and the environment they live in. प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, ये अपनी देखभाल खुद से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और ये एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो वी एज ह्यूमन बीइंग, तो इसीलिए क्योंकि हम इंसान हैं, वी शुड हेल्प देम। हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ देम, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। एज वेल एज ऑफ आवर एनवायरनमेंट,
और साथ ही हमारे एनवायरनमेंट की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट खुद से थोड़ी अपनी हेल्प कर सकता है, अपनी साफ सफाई कर सकता है क्या? हमें ही करना पड़ेगा। बच्चों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको बोलते हैं WWF, इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है दैट वर्क टूवर्ड सेविंग वाइल्ड लाइफ, जो कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनकी क्या करती है? सेविंग करती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली चीज़ें होती हैं, जंगली जानवर वगैरह और हमारे वाइल्ड लाइफ जितने भी होते हैं उनकी ये क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। सेव एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सेव वाटर, पानी के सेव करना चाहिए। डोंट मेक देयर एयर पॉल्यूटेड, हमें एयर पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैनेज द किचन वेस्ट, जो किचन में वेस्ट होता है उसको मैनेज करना चाहिए, मतलब कम से कम वेस्ट करना चाहिए। यूज़ रीयूजेबल प्रोडक्ट, हमें ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जिससे हम बाद में भी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं टिक द करेक्ट हमारी एक्सरसाइज पे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में आपको किस पे टिक लगाना है? वाइल्ड लाइफ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, तब तक आपका होमवर्क है ये जितने भी टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये भी करेंगे, मैच द कॉलम भी करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं इसके आगे का आपको कंप्लीट कराऊंगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।